जी। अच्छा, अब हमारे पास इसको गौर से देखिएगा जरा। एस्टिमेशन या सिग्निफिकेंट फिगर्स का इशू ये होता है। अगर मैं इसको इस तरह से कर लेता हूँ, वेट अ मिनट। ठीक है जी। देखिए, वन, मैं लिख रहा हूँ 1000 लिखा मैंने। इस 1000 के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो जितने भी नॉन जीरो वैल्यूज होती है ना, नॉन जीरो वैल्यू कौन सी आ रही है? खाली मेरे पास अभी वन आ रही है। सो ये जो नंबर है, ये वन सिग्निफिकेंट फिगर है। अच्छा, अब अगर मैं लिखता हूँ 2200, तो अब मेरे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए? यानी नॉन जीरो वैल्यूज कितनी आ रही हैं? टू आ रही हैं। अभी पॉइंट्स बीच में नहीं डाले हैं मैंने, पॉइंट्स डालूंगा तो वो अलग हो जाता है। ये मेरे पास आ रहे हैं टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अगर इसको मैं लेता हूं, अगर मैं लेता हूं 1045, नो 1045, अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? ठीक है, इसमें कितने, देखिए नॉन जीरो कितने हैं मेरे पास? थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, अब नियरेस्ट टू 100, नियरेस्ट टू 10, एक और चीज होती है जिसमें हम लिखा होता है नियरेस्ट टू 100 करना है। अब अगर लिखा हुआ है 3098, अब नियरेस्ट टू 100 कहाँ जाएगा ये? मैं ये देखूंगा कि ये वाली चीज, देखिए ये चीज आ गई। 98 किसके करीब है? 100 के करीब है या जीरो के करीब है? ऑब्वियसली 100 के करीब है। तो नियरेस्ट 100 पे ये वाली फिगर कितनी बन जाएगी? 3100। क्लियर है? और अगर नियरेस्ट 10 करूंगा, यानी वो तो नियरेस्ट 10 भी, नियरेस्ट 100 समझ में आया? इसी तरह मुझे कहा जाएगा नियरेस्ट 10 करें, और फिगर दी हुई है आपको 358। अब नियरेस्ट टू 10 किधर होगा ये? अब 58 को मैं चेक करूंगा, 58 किसके करीब है? 60 के या 50 के? तो नियरेस्ट 10 क्या हो जाएगा इसका? 360। ठीक है, ये इस तरह से होती हैं चीजें। अच्छा, पॉइंट्स वाले आएंगे तो हम कर लेंगे, अभी फिलहाल हम इसको सॉल्व करते हैं। जो पहला क्वेश्चन एस्टिमेशन का है, ये 2 मार्क का आता है हमारे पास, बहुत आसान है। तक से 2 मार्क और आ जाएंगे आज हमारे। स्टार्ट करते हैं। 5 टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेके जाना है जी हमने। 590 है तो इसको हम करेंगे 600। 16.12 है तो क्या हो जाएगा? 16 के बराबर हो जाएगा। अब नीचे 0.29 है, तो इसको क्या करेंगे? 0.3 के बराबर कर लेंगे। अब देखिएगा इसको सॉल्व किस तरह करना है। जो हो जाएगा 600 × 4 / 0.3, सो ये हो जाएगा 2400 /0.3। अब वही वाला मैकेनिज्म अप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर तो है नहीं। ये हम करेंगे 2400 /3/10। फिर करेंगे हम 2400 × 10/3, सो ये आ जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 800। तो आंसर आएगा 8000। गॉट इट? आंसर क्या आ रहा है मेरे पास? 8000। ये एस्टिमेट कर रहा होगा आपने, सिंपल इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, ये भी टू सिंगल फिगर्स मांग रहे हैं हमसे, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं अकॉर्डिंगली। पहले हम टू सिंगल करें तो ये हो जाएगा 1200। 1200, 12112, तुम इस तरफ आ जाओ सीट लेके। डिवाइडेड बाय, ये कर लेते हैं, ये हो जाएगा 300। और ये 24.73 किसके करीब है? 25 के। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1200, 300 × 5। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा 3 × 1 = 3, 3 4 × 12, तो ये बन जाएगा 4/5। अब मुझे इसको क्या करना है, नीचे वाले को मुझे 10 बनाना है या 100 बनाना है? तो 8/10। अब पॉइंट लगाना मेरे लिए आसान है, तो 0.8 इज द आंसर। सही है जी? यहाँ तक क्लियर है? सिंपल है। आज हम ये करते हैं सॉल्व। इसको पहला माइनस डिवाइड कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से। ये हमारा 2 मार्क का रिकॉर्ड, ये लाजमी आता है पेपर वन में। आज हमारे 4 मार्क पूरे हो जाएंगे। अच्छा जी, इसको हम लिख लेते हैं। अब वो कह रहे हैं वन सिग्निफिकेंट फिगर्स,
तो इसको हम क्या कर लेंगे, 70 हो जाएगा, ये -30 हो जाएगा, 0.19 है तो 0.2 का स्क्वायर कर लेते हैं। सही है। तो ये 70 -30 बन जाएगा मेरे पास 40, 0.2 का स्क्वायर। अब 0.2 का स्क्वायर मतलब 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 हो रहा है, तो 2/10 मल्टीप्लाई बाय 2/10, ये बन जाए 4/100, आंसर आएगा 0.04। तो नीचे मैं लिख देता हूँ 40 डिवाइड बाय 0.04। अब इसको अकॉर्डिंगली जैसे हम लोग कर रहे थे वैसे ही कर लेते हैं। 40 डिवाइडेड बाय 4/100, 40 मल्टीप्लाई बाय 100/4, 4 1 4, 4 10 40, आंसर क्या आ रहा है मेरे पास, 1000। सिंपल, गॉट इट। ये मुश्किल नहीं है इतना, कोई मुश्किल है? हाँ तो नियरेस्ट 70 होगा ना, वन सिग्नल फिगर चाहिए ना मुझे। ये 80 के करीब है या 70 के करीब है? 70 के करीब है ऑब्वियसली, नजर आ रहा है मुझे। इसको भी हम उठा लेते हैं और फिर सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हमें क्या कह रहे हैं, वन सिग्नल फिगर से बोल रहा है वो। ठीक है जी, दोबारा कर लेते हैं इसको, देख लेते हैं कैसे होगा ये। 39 है तो इट बिकम्स 40, ये 8.9 है, इट बिकम्स 9, ये 0.6 है तो बिकम 0.6। नाउ सॉल्व इट। 40 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 0.6, सो ये बन जाएगा 120 डिवाइड बाय 0.6। इसको फिर वही उस तरीके से कर लेते हैं, डिवाइड लिखते हैं 0.6, फिर लिखेंगे 120 डिवाइड बाय 6/10, और फिर इसको लिखेंगे हम 120 मल्टीप्लाई बाय 10/6, 6 1 6, 20, सो ये आ जाएगा 200, आंसर आ गया। ठीक है जी, नंबर वाइज चल रहे हैं हम, इंशाल्लाह 4 नंबर सिक्योर कर जाएंगे आज। ओके जी, ये देख लीजिएगा थोड़ा सा। हम्म, आ जाइए, अब कर लेते हैं इसको। अच्छा जी, वन सेकेंड फिर बोल रहा है, तो ये 6 पॉइंट, जो आंसर आ रहा है ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 212 किसके करीब है, 200 के करीब है, और 0.3, सही है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये ऊपर हो जाएगा 36 डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 0.3। अब 36, इसको हम कर लेते हैं 200 मल्टीप्लाई बाय 3/10 हो जाएगा, ये कट गया। तो ये आ रहा है 36, 220, तो ये बन जाएगा, आप कलर अलग करें, 60। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 6/10, आंसर क्या आ रहा है, 0.6, दैट्स ऑल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जो मैंने 5 रुपए से क्वेश्चन निकाले हुए। नाउ वन सेकंड फिगर, ये 2.78 है तो ये 3 के बराबर होगा, ये 60 के बराबर होगा, और ये 0.9 के बराबर होगा। अच्छा जी, अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये बन जाएगा 27। हम इसको 3 टाइम्स टेबल से सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा 3 9 जा, 3 1 जा, 3 8 जा, ये हो जाएगा 1 जा, ये हो जाएगा 2 जा, ऐसे ही। तो 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5, तो द पॉइंट आंसर इज 0.5। ओके, नाउ टू द नेक्स्ट वन।
हम्म। वन सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो ये हो जाएगा कितने के बराबर, 70 के। ये 50 के बराबर हो जाएगा। और ये हो जाएगा 0.2 का स्क्वायर। नाउ सॉल्व कर लेते हैं। 70 प्लस 50 0.2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.2 multiplied by 0.2. What will be the answer? 2 upon 10 multiplied by 2 upon 10 becomes 4 upon 100. It means 0.0. Now इसको मैं लिख सकता हूँ 120 डिवाइड बाय 0.04। 30। आंसर क्या आ रहा है? 3000। मसला है कोई? सही है। आगे चलते हैं। अच्छा जी। अब वो कह रहे 1 सेकंड, तो ये हो जाएगा 8230। किसके करीब, 8000 के 9000 के? 8000 के करीब है, तो हम 8000 लिख लेंगे। 0.64 किसके करीब है, 0.7 के 0.6 के? तो 0.6 लिख लेते हैं। 18.7 किसके करीब है, 20 के? 20 के। सो जस्ट सॉल्व इट। ये 400 मल्टीप्लाई 0.6 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं। कट गया। 6 4 24, 240 इज द आंसर। इज इट क्लियर? नाउ ये बेसिकली हमारे 2 नंबर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। मैंने 7 8 साल के क्वेश्चन निकाले थे, ये हमने कर लिया, तो हमारा एस्टिमेशन आज क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। हम्म, 1 मिनट। अच्छा जी, इसके अंदर एक चीज गौर से देखिएगा। ये मैंने वर्कशीट है एक मेरी, कि वैसे ड्राफ्ट तो मिल जाएगा। हमने करना ये है सेट्स एंड वेन डायग्राम। आज टॉपिक हमारा क्या है, सेट्स एंड वेन डायग्राम। हमने एस्टिमेशन कर लिया, उसके बाद सेट्स एंड वेन डायग्राम की बात करेंगे आज। ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिएगा। सेट ए है 4 7 6, ठीक है जी। और सेट बी है 1 2 3 4 5। वेन डायग्राम इस तरह की होती है, कोई डब्बे और इवन स्क्वायर सर्कल्स बने हुए होते हैं। आपको उसके अंदर वैल्यू पुट करनी होती है। और द सेट ए टेकन फ्रॉम द नंबर 0 से लेके 9, जो यूनिवर्सल सेट कहलाता है, वहां बस क्या दिया हुआ है, 0 से लेके 1 2 3 एंड सो ऑन 9। ठीक है। यहाँ यहाँ तक क्लियर है? कर चुके हैं ना पहले हम, रिपीट तो करना है ना। ये भी क्वेश्चन आता है। अच्छा, अब वो बोल रहा है इलस्ट्रेट दिस। अब ए और बी इस तरह हम बनाएंगे तो कॉमन क्या आ रहा है दोनों के अंदर, पहले ये चेक कर लेते हैं। ए और बी में कॉमन क्या है मेरे पास, ये 4 और 4। तो इसने क्या लिख दिया यहाँ पर, देखिए 4 लिख दिया। ये कॉमन हो गया। ठीक है, अब बाकी की हम चीजें लिखेंगे। बी में कितना बच गया मेरे पास, 7 और 9 बच गया। ए में क्या बच गया मेरे पास, 1 बच गया, 2 बच गया, 3 बच गया और 5। टोटल वैल्यूज में से 0 से लेके क्या है, 9 तक है। तो मेरे पास यहाँ पर मुझे 6 0 नजर नहीं आ रहा, 0 बाहर आ जाएगा। 1 2 3 4 नजर नहीं आ रहा, 4 आ रहा है। हाँ, 5 5 भी है। 6 नजर नहीं आ रहा, 6 लिख देंगे बाहर। 7 8 नजर नहीं आ रहा, तो 8 बाहर आ गया। ठीक है, इस तरह हम फिलिंग करेंगे वेन डायग्राम की। टेक्निकली भी और भी क्वेश्चन करेंगे हम, ये देखिए। जो बी था, माजरत मैंने उल्टा कर दिया, माफी चाहता हूँ। इसको चेंज कर देते हैं।
1 2 3 5 और 7 और 9। ठीक है। अब देखिए, इंटरसेक्शन मींस कंसिस्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स और दैट आर बोथ इन ए एंड बी। ये जो आप सेक्शन ये कर रहे हैं ना, ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्शन है, यानी कि कॉमन इन ए एंड बी। इसको इस तरह लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी मींस कॉमन। और ये जो दिखा रहा है ये यूनियन दिखा रहा है। यूनियन क्या होता है, ए यूनियन बी, दोनों को मिला के। ठीक है। अच्छा अब ये देखिएगा, कॉपी एंड कंप्लीट द वेन डायग्राम इंक्लूड ऑल द होल नंबर्स 1 टू 10, 1 टू 10। अब होल नंबर कहां से ले रहा है, 1 से लेके 10 तक ले रहा है। अब फिल करने को कह रहा है हमसे। तो सेट ए में 1 4 5 7 है, 8। इन दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है मुझे, 8 नजर आ रहा है। तो मैं बीच में क्या लिखूंगा, यहाँ तो मेरे पास 8 आ गया। अब मैं बी कंप्लीट कर दूंगा। बी में मेरे पास 2 है, 6 है और 10 है। और इसमें मेरे पास 1 है, 4 है, 5 है और 7 है। बचा क्या, 1 से लेकर 10 तक मेरे पास 3 नजर नहीं आ रहा मुझे। 3 बाहर आ जाएगा। 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 नजर नहीं आ रहा। 9 बाहर आ जाएगा। इंटरसेक्शन क्या आ रहा है इसका, ओनली 8, ब्रैकेट में 8 लिखते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन आ रहा है। अब देखिए, द सेट ऑफ होल नंबर 1 टू 10 ऑर्गेनाइज इन टू सेट, सेट ए एंड सेट बी। सेट ए कंटेन्स ऑल ऑड नंबर्स। 1 से लेके पहले हम ऑड नंबर लिस्ट कर लेते हैं। 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा और 9 आएगा। ये आएंगे ऑड नंबर्स। सेट भी और ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4 सारे नंबर, यानी कि 5 6 7 8 और 9 और 10। ऐसे क्या, कंप्लीट एंड कॉपी द डायग्राम। इन दोनों में अब कॉमन कौन से आ रहे हैं, कॉमन बताइएगा मुझे। 5 और 7, 5 7 9 आ रहे हैं कॉमन। जो 5 आएगा, 7 आएगा और यहाँ पर 9 आ जाएगा बीच में। कंप्लीट कर ले कॉपी कर डायग्राम। अब मुझे 5 7 9 मैंने यहाँ से इसको शेड भी कर देता हूँ। ये मैंने क्या कर दिया, निकाल दिया। अब बचा क्या मेरे पास, बी के अंदर मेरे पास क्या बच रहा है, 6 7 6 8 और 10। और ए में क्या बच रहा है, 1 एंड 3। बाहर क्या आ रहा है मेरे पास, 2 आ रहा है। नहीं, 4 भी आ रहा है ना, 4 भी आ रहा है। ठीक है जी, 2 और 4 हमारे पास बाहर आ रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, ए यूनियन बी बोल रहा है मुझसे। यूनियन क्या करूंगा अब मैं, इन तमाम को मिला के लिख दूंगा। तो मुझे सेट बताइए क्या बनेगा, ये मिला के आ जाएगा, ए यूनियन बी, ये मिला के होता है। ये देखिए, तो मेरे पास फिगर क्या आ जाएगा जी, ये सेट का डायग्राम बनाया मैंने। 1 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 9 है और 10 है। ऑर्डर में लिखना होता है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। आप ये नहीं लिख सकते, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। अच्छा अब देखिए यहाँ पर, अब क्या कह रहे हैं, तो होल नंबर 1 से लेकर 12 तक इंक्लूडेड है सारे के सारे। लिस्ट सेट ए, सेट ए में कितने नंबर है जी, लिस्ट सेट ए नहीं, लिस्ट सेट ए लिस्ट बनानी है आपने। भाई 2 है, 4 है मेरे पास, 6 है मेरे पास, 8 है मेरे पास, 10 है मेरे पास और 12 है। बन गया। लिस्ट बी करना है, बी में क्या है, 4 है, 8 है और 12 है। डिस्क्राइब बोथ सेट्स इन वर्ड्स। हम्म हम्म दो आंसर होंगे इसके। एक तो मल्टीपल ऑफ 2 है, दूसरा बी इज अ सबसेट ऑफ ए। सबसेट मतलब बी के सारे एलिमेंट्स ए में मौजूद है। बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ये जो साइन है ये सबसेट कहलाता है। क्या कहलाता है, सबसेट। कॉम्प्लीमेंट ए क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट अगर यहां कहीं ऐसे लिखा है ए कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से मैं ए को माइनस कर दूं। यानी पूरा यूनिवर्सल सेट क्या है मेरे पास, ये पूरा बॉक्स है रेक्टेंगल, इसमें से ए को माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास, जो बाहर लिखा है वो बच जाएगा। 1 3 5 7 9 और 11, ये मेरे पास एक कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, यानी कि सारा बाहर वाला शेड हो जाएगा। अब देखिए, इसका डायग्राम में मुझे बनाना पड़ेगा।
पी क्यू दिया हुआ इंटरसेक्शन और पी क्यू दिखाना है मुझे। मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ एक, नॉर्मली यहाँ पर बना लेता हूँ इसको ऐसे। इसके अंदर मैं शेप बना लेता हूँ। हम्म। चाचू यही है अभी तो, फिलहाल इसको बड़ा कर लेंगे थोड़ा सा। कर लेते हैं ना। अच्छा, पी के क्यू के अंदर है सर। ओके। इसको फिर बड़ा बनाते हैं, एक बड़ा बनाते हैं, एक उसके नीचे बना लेंगे। हम्म। क्या? बिजनेस की बात करनी मतलब? कौन से बिजनेस की? क्लासेस की या? मम्मी का बिजनेस क्या है भाई? क्लास कर लें उसके बाद कर लीजिएगा। ये मैंने बड़ा कर लिया। अब इसके बीच में बनाऊंगा एक और मैं, छोटा वाला सेट। ठीक है जी, ये मैंने बना लिया। अब मेरे पास देख लेते हैं हम पी और क्यू। ठीक है। पी क्या है? नीचे वाला अंदर वाला हो जाएगा, और क्यू क्या होगा? बाहर वाला होगा। ठीक है। अब मैं इसकी वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। पी में क्या आ रहा है? 3, 5, 7 और 9। और ये इसमें 1 भी आ रहा है, 1 आ रहा है, 7 भी आ गया, 9 भी आ गया, 3 भी आ गया, 11 है, 13 है, और 15 है। बाकी बाहर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा, 8 भी आएगा, 10 भी आएगा, और 12 भी, और 14 भी। ठीक है। ये मैंने ड्रॉ कर लिया। इस तरह ड्रॉ करना होता है। ठीक है। आ जाओ जी। अब वो कह रहा है 1 से लेके 20 तक ऑर्गेनाइज टू सेट्स एज शोन इन द वेन डायग्राम। डायग्राम ब्लू। ठीक है। अब वो कह रहे हैं लिस्ट द सेट ई। अब सेट ई के मेंबर्स मैंने लिखने हैं। सेट ई में क्या आ रहा है? 2 लिख दिया मैंने, 4 लिख दिया मैंने, 6 लिख दिया मैंने, 8 लिख दिया मैंने, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, और 20 हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया? लिस्ट एस लिखना है मुझे। एस में क्या आ रहा है? 1 है, 4 है, 9 है, और 16 है। डिस्क्राइब ईच सेट इन द वर्ड। तो सेट ई जो है वो है मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है। यानी कि द नंबर 2। एंड नाउ यूनियन ऑफ द सेट, ईच सेट। और बी वाला क्या आ रहा है? ये जो मेरे पास एस सेट है, ये स्क्वायर नंबर्स है। ठीक है जी, ये स्क्वायर नंबर्स है। अब यूनियन क्या है इन दोनों का? 4 और यूनियन। अच्छा, यूनियन बताना है। सो वर यूनियन लिख देते हैं भाई। यूनियन है 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ये इसका यूनियन आ गया। ठीक है जी। अब ये देखिए एक और चीज। द होल नंबर्स 1 to 20 are organized into two sets. ऑड नंबर्स एंड मल्टीपल ऑफ 5। ऑड नंबर्स क्या होंगे 1 से लेकर 20 में? 1 होगा, 3 होगा, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19। ठीक है जी। मल्टीपल ऑफ 5 कितना बन रहा है? 5 है, 10 है, 15 है, और 20 है। कंप्लीट द वेन डायग्राम। अब इसमें कौन सा आ रहा है? 5 आ रहा है, और 15 आ रहा है ना। ठीक है, एम पूरा कर लेते हैं। एम में मेरे पास 5 रिटर्न, ये आ जाएगा 20, 10 और 20 आ गया। यहाँ पर लिखेंगे 1, 3, 7, 9, 11, 13,
17 और 19। वेट अ मिनट। सही है। और बाहर लिख लेते हैं, क्या बचा हमारे पास? 2 बचा, 4 बचा, 6 है, 8 है, 12 है, 14 है, हाँ, और 18। ये और बाहर आ गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हम्म। अब आ जाए सेट नोटेशन, जो हम कर रहे थे, यूनियन और वाली चीज। ये देखिए, ये इंटरसेक्शन है, ये यूनियन है, कॉम्प्लीमेंट है, ये भी कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, ये मैंने करा दिया है। इसको एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब ये नोटेशन में लिखिए, सेट नोटेशन में। अब देखिए ये क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ये बेसिकली हम करने से समझ में आएगा, हम पहले ये कर लेते हैं। अब मुझे ए इंटरसेक्शन बताइएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है मेरे पास? 21। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी सिर्फ ये माइनस कर दूंगा, बाकी सब। ठीक है, यानी कि मैं शेड अगर करूँ इसको, तो ये इस तरह से शेड होगा ना। ये आ जाएगा इस तरह से पूरा, ऐसे ही है। ठीक है, इसको छोड़ के सारा, या वैल्यूज लिख लीजिएगा इसकी। बेसिकली ये वाली वैल्यूज ये आ रही हैं। ठीक है, अब ए यूनियन बी में क्या आएगा? ये पूरा। हम शेड करना भी सीख रहे हैं इससे हिस्सा। ये आ गया ये। ठीक है, क्लियर हो गया। ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा? ए के अलावा बाकी सब, यानी कि ये वाला। ए के अलावा बाकी ये सब लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा ये चीज। नंबर्स आप उसमें से देख के लिख लीजिएगा, ये आ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बी के अलावा सारा। ऐसी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये भी देख लेते हैं, ये बी के अलावा, रुक जाओ रुक जाओ, बी के अलावा सारा बना लेते हैं ना पहले। इंटरसेक्शन कौन सा है कॉमन इसमें? ए कॉम्प्लीमेंट लगाया था, उसके बी कॉम्प्लीमेंट लगाया मैंने। बी कॉम्प्लीमेंट में क्या आ रहा है? ये आ रहा है, ए इंटरसेक्शन ये आ रहा है, यानी बाहर के सारे एलिमेंट्स। ठीक है, ये वाला हो गया। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये दोनों मुझे लिख के दिखाएं, सेट्स लिख के दिखाएं। इसका सेट लिखें, इसका सेट लिख के दिखाएं। जल्दी करें, करें। वैल्यूज दी हुई हैं आपके पास, मैं ए सेट लिख देता हूँ या बी सेट भी लिख देता हूँ। वो तो हो गया ना, लेकिन मुझे लिख के दिखा दो ना सेट के मेंबर्स क्या आ रहे हैं। ए में मेरे पास आ रहा है 14 और 21। बी में मेरे पास आ रहा है 12, 15, 18 और 21। और मेरे पास, अब ए कॉम्प्लीमेंट निकालिए और बी कॉम्प्लीमेंट निकालिए। ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेता हूँ मैं, क्या आ रहा है मेरे पास? मैं माइनस कर देता हूँ ना यूनिवर्सल से, मैंने सिर्फ ये दोनों माइनस करने, बाकी सब लिख देना। लिखूंगा 10, 11, 12, 13 आ गया, फिर 15 आ गया, 16 आ गया, 17 आ गया, 18 आ गया, 19 आ गया, 20 आ गया। ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट लिखिएगा जरा। बी निकाल दें सारा, 14 आएगा, 10 आएगा, पहले 10 आएगा। ये आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद फिर ऑफ करते हैं क्लास। ये 10 आएगा, 11 आएगा, 13, 14, चलो 13 आ गया, फिर 16, 17, 19, 20। अब इसमें कॉमन क्या है जी? अब अगर मैं लिखूंगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का कॉमन निकालना है मुझे, तो कॉमन लिखना शुरू करें। मैं हाईलाइट करता रहता हूँ।
सही है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। और अगर ए कॉम्प्लीमेंट मौजूद है और यूनियन कर इंटरसेक्शन करना बी के साथ मुझे, तो अब मुझे ए कॉम्प्लीमेंट और बी, इसका इंटरसेक्शन बताइएगा। ए कॉम्प्लीमेंट ये रहा मेरे पास, और बी मेरे पास ये रहा। तो मैं इसको ग्रीन वाले से, मैं एक बी कर लेता हूँ। सो ये आ जाएगा। आंसर क्या आएगा मेरे पास? 12, 15 एंड 18। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। क्लियर है ये? यहाँ तक क्लियर है? शेडिंग भी हम एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आगे, नेक्स्ट क्लास में तो हमें क्लियर हो जाएगा। ये रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, तो इंशाल्लाह ये कि कल वाली रिकॉर्डिंग आज मैं अपलोड कर देता हूँ थोड़ी देर में। वो अपलोड हो जाएंगे तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है जी। और कोई हुक्म बताइए। सही है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।